बात मोर सुधारी, नीले ही कीरो ये वृक्ष पे बोला तो नीली को का तो मोरो सुधारी। नीली ब्रज तात सुंदरो नीली चोरी करन में सारी। ये नीली ब्रज तात सुंदरो नीली चोरी करन में सारी। ये गोविंद प्रभु की ये शोभा निरखो, नीली तुलसी की माला जो धारी। गोविंद प्रभु की शोभा जो निरखो, नीली ही तुलसी की माला धारी। ये गोविंद प्रभु की ये शोभा निरखो, नीली तुलसी की माला धारी। नीले ही वृंदावन। लड्डू सखी की जय। हरी मेरी भरी मटुकियाए ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। हरी मटकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। ये काना बंसी बारो, मनमोहन नंद दुलारो। ये काना बंसी बारो, मनमोहन नंद दुलारो। हरी मेरी भरी मटुकियाए ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। हरी मेरी भरी मटकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। आपने खायो ग्वालन खवायो, आपने खायो कछु ग्वालन खवायो। खायो बच्चू बालन खवायो, रीति कर मोए दे गयोरी, ये काना बंसी बारो। हरी रीति कर मोहे दे गयो। ये काना बंसी बारो। मेरी भरी मटुकियाए ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। हरी मेरी भरी मटकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। ऊंच नीच मुद गयोरी, ये काना बंसी बारो। ऊंची चोट कह गयोरी, ये काना बंसी बारो। हरी मेरी भरी मटुकियाए ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। हरी मेरी भरी मटकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। परमानंद दास जी को ठाकुरे, परमानंद दास जी को ठाकुरे। परमानंद दास जी को ठाकुर ऊठा दिखाए रस ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। अरे ले गयोरी रस ले गयोरी, तो ले गयोरी रस ले गयोरी। मेरी भरी भराई है ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं परमित मोकारं ये जनपदीय पासते, येना निश्चिना सोचति न कांचन। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ततां भक्ति उपतम अस्वामी पतति। जय हो, जय जय लड्डू सखी की। कौन ले लाना जरा।
हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। खिलौना ले उस समय वी को पे करना करे बेदी सिन्ना को ते उस समय मरी। जय हो बस। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। हो मेरा श्याम दीवाना है बस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है बस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है बस राधा रानी का। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है बस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। डाली डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर। वहाँ डाली डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर। वहाँ डाली डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर। राज का ठेका चलता गांव के हर रास्ते पर। राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर। हो बड़े गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। बड़े गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। मेरा श्याम दीवाना है बस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है बस राधा रानी का। देखा बोल एक बार तू राधे। सभी को कहते देखा बोल एक बार तू राधे। सभी को कहते देखा बोल एक बार तू राधे। लगेगा पार ये बेड़ा बोल एक बार तू राधे। लगेगा पार ये बेड़ा बोल एक बार तू राधे। लगेगा पार ये बेड़ा बोल एक बार तू राधे। चारों तरफ डंका बजता उसकी सरकारी का। चारों तरफ डंका बजता उसकी सरकारी का। मेरा श्याम दीवाना है बस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। रास बिहारी भगवान की जय। नमो श्री वृंदावन सुंदराभ्याम। हे हमारे वृंदावन के सुंदर युगल स्वरूप, आप दोनों के चरणन में मेरो प्रणाम है। तत्पश्चात इतनो निवेदन है कि धारिये चरणचाल यमुना पुलिन में हो। पुलिन में हो हम सखी जन विनती करे ताकू ना विसारिये। सारिये सकल फल कामना सो रस रस की। रसकन पिवाए सो जिवाए पुन पारिये। पारिये पपैया जन स्वात बूंद बरसाओ श्याम। कमल को उठाए ब्रज भूमि पे डारिये।
डारिये गले में गलबैया बनवारी श्याम, राधिका कन्हैया आज रास में पधारिए। अच्छो सखी जय 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 वृषभानु सुता, कीरति दुलारी प्यारी, करके कृपा की कोरे आप मोही को निहारी। निहारी यह चंदन को सिंगार साज, चंद्रकला चंद्रमुखी, चुवत ही चित में मुस्कान को समारी। सादर सकी जने सब मिल अभिलाष करें, नित्य नवरास के इन भगतन को तारी। ललता विशाखा इंद्रलेखा तुंग भद्रा सकी, श्याम पिया संगले आज रास में पधारी। पधारी मेरे मन के मोहना, मेरे मन के चित चोर, चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर। पधारो प्यारे। बोली राधा रानी की जय। प्यारे रास विलास को मोहे बड़ो उत्साह, चलो चले सब सखियन ले और नवले कुंज के कक्का कांता धारा कक्का कांता धारा कक्का कांता धा मोहना चलायो ने ना मोहना चलायो ने नाती, मोहना चलायो नैना मोहना चलायो ने नाती। हाँ ये में साल गयो री, ये में साल रहो, हाँ ये में साल गयो मोहना चलायो ने नाती। मैं दधी बेचन जात वृंदावन में दर्द बेचैन जात वृंदावन हरि जात वृंदावन में दर्द बेचैन जात वृंदावन। सामरे पतिर मेरो तेरी सखी हेलो। सामरे बटो मेरो चीर। हरि चीर फारो सरर मोहना चलायो नैना तीर मोहना चलायो नैना तीर। में जल जमुना भराने जात ही जल जमुना भरालो जाती। मैं जल जमुना भराने जा
मोह पे नीर अरे सामरेल छिड़को मोह पे नीर अरे तीर मारो सर मोहना चलायो नैना तीर मोहना चलायो नैना मैं बन व्याकुल फिरात अकेली मैं बन व्याकुल फिरात अकेली हाँ मैं बन व्याकुल फिरात अकेली सामरो न जाने मेरी पीर तेरी सखी सावरो न जाने मेरी पीर तेरी सखी सामरो न जाने मेरी पीर तीर मारो सरर रर मोहना चलायो नैना तीर 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 नैना चलायो रे नैना चलायो नाचत बलभद्र वीर संग लिए युवत धीर रास रचो दिव्य तीर तनिया कलिंद की नाच उठी यमुन लहर चंद चांदनी को पहर पीत पति पहर पहर नाची नंद नंद की नाचे वाल तालन पे श्रम बिंदु भालन पे साचे कमल बालन पे अलवी अलविंद की राधा संग नाच रही पलक पोल जांच रही नैनन में नाच रही मूर्ति गोविंद की रे नजलाला रे नजलाला नजलाला रे ए दालन पे दाल में दामाल वाले मालन पे वृंदावन विदन बिहार वंशी भट पे जज पे छात पे जायद छदाल पे ललित लदाल पे अलार की लट पे कहीं पद्मा कर रे नजलाला रे नजलाला रे नजलाला कहीं पद्मा कर मन राश मल्ल पे मन देव मन लगे गाल की दंड पे जब जाए आज शरद जो नहीं देखो जब जाए अगर के मुगट में श्री राधे बसो मेरे नैनन में दो चंद
गौर भरन वृषभानु नंदनी श्याम वरन नदनंद। दो लख रहे लुभाए रूप में ये निरखत आनंद कंद। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंदन जो छूटे भव फंद। बसो मेरे नैनन में दो चंद। देखोरी नदकालो वरची मारे जाता वर्षी से तिरछी चितवन पे नैनो चुरी चलाता। हमको घायल कर बेदर्द, हमको घायल कर बेदर्दी। अरे बेदर्दी बेदर्दी, हमको घायल कर बेदर्दी। आप खड़ा मुस्काता अरे बेदर्दी। ललित किशोरी जसो जिगर पर नूर बुरी बुरगाता। नंदलाल रे प्रथम सुने श्री भागवत। भगवान के रास दर्शन करने का अधिकारी कौन है? रास देखने की कुछ सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़कर के हम रास देखने के अधिकारी बनते हैं। ये सीढ़ी कौन कौन सी है? प्रथम सुने श्री भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले हमें रास दर्शन के लिए श्री भागवत जी की कथा श्रवण करनी पड़ेगी, और वो कथा भी किसके मुंह से सुननी चाहिए? भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भक्त के मुंह से सुननी चाहिए। भागवत वक्ता के कोरा ज्ञानी ही नहीं हो, ज्ञानी होने के साथ साथ में भक्त भी होना चाहिए। प्रथम सुने श्री भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी सीढ़ी है, हमारे जीवन में भक्ति का होना अनिवार्य है। यदि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो रास देखने का अधिकार हमें नहीं मिलता। तृतीय करे गुरु समुझे, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त बसे वन राज जसीलो। रास की तीसरी सीढ़ी, हमें अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। तृतीय करे गुरु समझ, गुरु धारण करना रास में प्रवेश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के भी रास में प्रवेश नहीं मिलता। और गुरु कैसा होना चाहिए? दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, दक्ष होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, और उसके साथ में रसिक भी होना चाहिए। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त बसे वन राज जसीलो। पांचे भूले दे सुधी, पांचवी सीढ़ी है, हमें अपनी देह का भान ना रहे। हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हम पांडाल में बैठे हैं या खुले मैदान में बैठे हैं, हमें ये तक ध्यान ना रहे कि हम कौन हैं। पांचे भूले देह सुधी, फिर छठे भावना रास की। साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की, श्री स्वामी हरिदास की। कनक बेल श्री राधिका, सुंदर श्याम तमाल
दोनों मिलो कई भये श्री राधा वल्लभ लाल। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री राधा माधव अंग से प्रगट भई एक बार, नख से कटिलो राधिका कटते शिकिलो श्याम। आज इन दोनों पे बल जाइए हे रोम रोम सो छवि बरसत है निरखत नयन सिरैये रूपी रास मृदुहा रूपी रास मृदुहास ललित मुख उपमा देत न जइए हे नारायण गौर श्याम को ही कुंज बसइए। आज इन दोलन में बन गए भगवान पिता रात्रि भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका बीक्षरल तू मन चक्रई योग माया मुपासतः। भगवान श्री कृष्ण ने इस महाराज लीला का जो निरूपण किया, इस महाराज लीला का प्रादुर्भाव सीधा वृंदावन से होता है। किस समय ये महाराज लीला की, ये कौन सा महीना था? 6 महीने तक भगवान ने महाराज लीला की। एक रात्रि को योग माया के द्वारा 6 महीने की रात्रि बना दिया और किसी को पता तक नहीं चला कि महाराज कब हो गया। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्ल कहा बीक्षरल तु मन शक्रई योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने इस रात्रि को 6 महीने की बनाया। सरदोत फुल्ल मल्ल कहा यानी कि शरद ऋतु में महाराज लीला आरंभ हुई। शरद ऋतु कब आती है? चैत्र की नवरात्रियों के बाद में। अब आप शरद ऋतु से कार्तिक के महीना से लगा लीजिए। सरदोत फुल्ल मल्लिका, फुल्ल मल्लिका माने जिस महीने में नए नए फूल खिलते हों वृक्षों पर, जिस महीने में नए नए फूल खिलते हों, चैत्र का महीना उसे कहते हैं। तो भगवान ने कार्तिक के महीने से और चैत्र के महीने तक वृंदावन में महाराज लीला की, लेकिन किसी को भान तक नहीं लगा कि कब भगवान ने महाराज लीला कर दी। रोज न आइए जो मन मोहन, भक्त कहता है भगवान से, मैंने कब आपको बुलाया रोज कि आप रोज आए? रोज रोज आने के लिए मैंने कब कहा आपको? रोज न आइए जो मन मोहन, तो पुण्य एक बिने सुन लीजिए। नैन हमारे तुम्हारे भय, बिन देखे कहो अब कैसे जीजिए। ठाकुर लाल प्यारे सुनो, बिनती इतनी पे हो चित दीजिए। दूसरे तीसरे पांचवें सातवें आठवें दिन तो दर्शन दीजिए। आठवें दिन तो दर्शन दीजिए। आज गोपाल लिए ब्रजवाल, आज गोपाल लिए ब्रजवाल। आज गोपाल लिए ब्रजवाल, रास रचो बंसी बट छैया। पीर पखावज बांसुरी की ध्वनि, आनंद सिंधु बढ़ो ते छैया। भाव उठो ही राधा
दर्शन करिया मैं। पधारो श्री राधे। जब आपकी ऐसी इच्छा है मोर कुटी पे मोर के दर्शन करने की, तो राधे रानी आप पधारे और मोर वहीं दर्शन देंगे। श्री राधा रानी के हृदय में ये नवीन उत्कंठा उत्पन्न हुई कि आज तो चले और ठाकुर जी के मोर के दर्शन करके आवे। लेकिन संयोग ये बन गया, एक भी मोर वहां पर उस दिन नहीं मिला। अब तो राधा रानी बड़ी दुखित हुई। ठाकुर जी ने विचार किया, राधा रानी का मुंह उदास हो गया है और श्री राधे को मैं उदास नहीं देख सकता। तो भगवान ने उसी क्षण उसी स्थान पर मोर का रूप बनाया और श्री राधा रानी को दर्शन दिए। और बंधुओं, ये जो मोर की झांकी हम आपको दिखाते हैं ना, ये मोर की जो पंख हैं, ये साधारण पंख नहीं है। ये उसी स्थान से लाई हुई पंखें हैं जहां भगवान मोर बन करके बरसाने में मोरकुटी पर आए थे। वैसे वहां हजारों की तादाद में मोर आते हैं, एक मोर नहीं, वहां हजारों की तादाद में मोर होते हैं और वहां पंख भी गिर जाती हैं। लेकिन वहां के जो संत हैं, वो संत इन पंखों को किसी को देते नहीं हैं। बहुत अनुनय विनय करने पर वो किसी को पंख देते हैं। तो बड़ी कृपा उन संतों की जो कि इन पंखों को दे देते हैं। तो ये वही पंख हैं, इन पंखों का ये चमत्कार है। इन पंखों के द्वारा जो भी माता बहन जिनका बच्चा होता है, कोई स्वप्न में डरता है, किसी को नजर गुजर लग जाती है, तो इन पंखों का झाड़ा लगवाने से ठाकुर जी की कृपा से वो बच्चा जीवन भर स्वस्थ रहता है। ये चमत्कार है इन पंखों में। तो ये बड़ी अद्भुत पंख हैं, झाड़ा लगवाना चाहिए। भगवान मोर बन करके आते हैं तो झाड़ा लगवाते हैं, भक्त भेंट न्यौछावर करते हैं, बलि बलि जाते हैं कन्हैया पर, ये भाव है। एक दिना श्री कुंवर राधिका मोर कुटी आई, एक दिना श्री कुंवर राधिका मोर कुटी आई। नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। हो नृत्य मयूरन देखन को मन उत्कंठा छाई। मोर नहीं ता दिन ता पाए, मोर नहीं ता दिन ता पाए। जान पिया को भाव मोर बन प्रीतम ता आए। जान प्रिया को भाव मोर बन प्रीतम ताए। बोलिए मोर भगवान की जय जय श्री राधे। मोर बन आयो कान्हा, मोर बन आयो, आयो कान्हा मोर बन आयो, आयो आयो कान्हा मोर बन आयो। आयो 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 कान्हा मोर बन आयो। ये आयो 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 कान्हा मोर बन आयो। आयो 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 कान्हा मोर बन आयो। मोर बन आयो राधा रानी ने नचायो। मोर बन आयो राधा रानी ने नचायो। मोर बन आयो, मोर बन आयो, मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बलिहार राधे जू, बलिहार प्यारी जू, बलिहार राधे जू, बलिहार प्यारी जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राधे जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू।
तेरे केस है काले काले लटके वो घूंघर वाले, तेरे केस काले काले लटके वो घूंघर वाले, तेरे केस है काले काले लटके वो घूंघर वाले, तेरे केस काले काले लटके वो घूंघर वाले, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राग जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार राधे जो, बलिहार श्यामा जो हो। तेरो लहंगा घूम घुमारो चुनरी पे लगो सितारो, 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 तेरी कमर बंधी कर धनिया पे बलिहार राधे जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार राधे जो, बलिहार श्यामा जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राधे जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार राधे जो, बलिहार श्यामा जो। मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो, मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो, कान्हा रे बन आयो कान्हा मोर, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहनूंगी, ओरे पीताम्बरी ले लकुटी बन ग्वालन गोधन संग फिरूंगी, भाव तो मेरो यही रस खान तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की मुरली अधरान धरी अधरान धरूंगी, मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो, ओ मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो, मोरा बन आयो कान्हा, देखो रे माई ये बड़ भागी मोर, देखो रे माई बड़भाग क्या को पंख शीश पे धारे नटवर नंद किशोर, शिव ब्रह्मा सबका देख रहत सदा कर जो, शूर श्याम संतन को सरवस ये ब्रज जीवन माखन जो, मोरा बन आयो कान्हा मोरा बन आयो 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 कान्हा मोर बन आयो 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 कान्हा मोर जो।
जय श्री राधे। श्याम राम महाराज। इस तरह ठाकुर जी ने राधा रानी को मोर बन करके दर्शन दिए, मोर बने और राधा रानी की इच्छा पूर्ण की। बरसाने में आज भी वो स्थान विद्यमान है जहां मोर बन करके आए थे। ब्रज में आज भी साक्षात चमत्कार होते हैं, वृंदावन में आज भी साक्षात चमत्कार हैं श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के, क्योंकि वो पावन भूमि है। जिस भूमि को बाबा शंकर नमन करते हों, यही पावन वो भूमि है। इसे मस्तक झुका लूं मैं, यद्यपि शिव नाम है मेरा, इसे सार्थक बना लूं मैं। बाबा शंकर जहां आकर वो सार्थक मानते हों, उस भूमि का कौन वर्णन करेगा। वो प्रेम भूमि है, ब्रज जो है वो प्रेम की भूमि है। तो ठाकुर जी ने इस तरह रास किया। ये रास आज भी वृंदावन धाम में होता है। निधिवन नाम का जो स्थान है, आपने टीवी पर भी ये न्यूज सुनी होगी, उसमें आज भी भगवान का रास होता है। क्योंकि ठाकुर जी ब्रज को छोड़ करके गए ही नहीं। पुराणों की बात छोड़िए आप, पुराणों में क्या लिखा है, लेकिन ब्रज की कुछ जो बातें कुछ अटपटी हैं। ठाकुर जी कहते हैं वेद मेरो भेद, वेदों में मेरा भेद लिखा है। वेद मेरो भेद और मैं वेदन के माही, जो मैंने ब्रज में किया वो वेद में हूं नहीं। जो मैंने ब्रज में किया है वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी पुराण में नहीं लिखा है। भागवत जी में जो कृष्ण चरित्र लिखा है, जितनी आवश्यकता उन्हें पड़ी सुखदेव जी महाराज को 7 दिन में, जितनी आवश्यकता पड़ी, किसी डॉक्टर के पास में हम भर्ती होते हैं तो जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ही मेडिसिन देगा, उससे फालतू नहीं देगा। तो जितनी उन्हें आवश्यकता पड़ी उतना ही उनके सामने प्रस्तुत किया, बाकी तो ढेर सारा माल पड़ा छोड़ दिया उन्होंने। ब्रज के ग्रंथों में जो ब्रज के मनीषी संतों ने जो रचनाएं की हैं उन्हें आप पढ़िए। भागवत जी में पूरी तरह से श्री कृष्ण चरित्र नहीं दिया है, उसके लिए हमें अन्य ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ती है। केवल 7 दिन में जितना उन्होंने समझा इसी से मुक्ति हो जाएगी, पर फालतू कहने की क्या आवश्यकता है। तो कृष्ण चरित्र बड़ा अटपटा है। तो ब्रज में जो ब्रजवासी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, अब आप किसी बहुत बड़े विद्वान से पूछिए कि भगवान ने फलानी लीला किस जगह पर की। भागवत में लिखा है कि ये लीला वहां वृंदावन में की। वृंदावन में तो की, लेकिन किस स्थान पर जाकर के की, क्या नाम है उस स्थान का? बोले महाराज ये तो ब्रजवासी ही बताएंगे। तो ब्रजवासियों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को जो मिला है अपने पूर्वजों से, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत सूक्ष्म में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिया है, बहुत सूक्ष्म में। तो महाराज लीला दिव्य है, अनित्य है, आज भी श्री धाम वृंदावन में होती है। ठाकुर जी ब्रज को छोड़ करके गए ही नहीं। जब ठाकुर जी ब्रज को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे तो सखा रोने लगे, बोले कन्हैया हमें छोड़ करके चले जाओगे? तो हमारे लाला बोले अरे भैया तुम कैसे बावरे है रहे हो, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक विसारे हो मोई नंद बाबा की आनंद। मैं नंद बाबा की कसम खाता हूं ब्रजवासियों को कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो ठाकुर जी ब्रज को छोड़ करके गए ही नहीं है। इसका राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। मूरख छाड़ वृथा अभिमान, छाड़ वृथा अभिमान, अवसर बीत चलो है तेरो, तू 2 दिन को मेहमान।
भूप अनेक भये या जग में, रूप तेज बलवान कोई ना बचोवा, काल बली ते मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गज रथ सेना, जिनकी नारी चंद्र समान, एक समय सबहीन को तज के तू जाए बसे शमशान। रे मन मूढ़ अनत क्यों भटके, मेरो कहो ले मान। नारायण श्री कृष्ण चंद्र ते करबे गही पहचान। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। हम सबकी प्यारी राधे, हम सबकी प्यारी राधे, ब्रजभानु दुलारी राधे, ब्रजभानु दुलारी राधे, भक्तों की प्यारी राधे, भक्तों की प्यारी राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। बोलिए राधा रानी की जय। भक्त हमारी पग धरे, तहाँ धरू में हाथ, सदा संग लाग्यो रहूं, एक पलक ना छोड़ू साथ। जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं पग साठ। जो तू करो काट सो, तो मैं लोई की लात। भगतन को अजितकारी, मैं कृष्ण मुरारी। भगतन को हितकारी, मैं कृष्ण मुरारी। भगतन को अजितकारी, मैं कृष्ण मुरारी। भगतन को हाँ बाब अधीन रहूं भगतन के, भाव अधीन रहूं भगतन के। बाब अधीन रहूं भगतन के, गिनू न नपत भिखारी भिखारी। भगतन को अजितकारी, मैं कृष्ण मुरारी। भगतन को सुआ की बढ़ाए में गढ़ का कुतार दियो, कुंजरी कुपार कियो प्रेम की पुकार। हाँ सुआ के पढ़ाए वे में गण का कुतार दियो, कुमार लियो प्रेम की पुकार थे। हाँ सुआ के बढ़ाए में गढ़ का कुतार दियो, कुंजरी कुपार कियो प्रेम की पुकार। जब ध्रुव सिर छत्र दियो, प्रहलाद उबार लियो। ध्रुव शीश छत्र दियो, प्रहलाद उबार लियो। ध्रुव शीश छत्र दियो, प्रहलाद उबार लियो। द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे चार तार में। द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे चार तार में। तो द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे चार तार में। बन बन गाए चरावत डोलू, बन बन गाए चरावत डोलू। बन बन गाए चरावत डोलू। ओढ़ कमरिया का
भक्तन को। हाँ झूठे बेर खाए जाऊं चामर मुट्ठी ता पाऊं चक्र की कहे तो वहाँ रथ को चलाऊं। हाँ झूठे बेर खाए जाऊं चावर मुट्ठी कहाँ पाऊं चक्र की कहे तो बात रथ को चलाऊं मैं। हाँ झूठे बेर खाए जाऊं चामर मुट्ठी ता पाऊं चक्र की कहे तो वहाँ रथ को चलाऊं। मैं तो हुंडी चुकाऊं हाथ गिरे ले उठाऊं। मैं तो हुंडी चुकाऊं हाथ गिर ले उठाऊं। मैं तो हुंडी चुकाऊं हाथ गिरे ले उठाऊं। नंगे पाम उठ दाऊं सुने गज की पुकार। नंगे पाम उठ धाऊं सुन प्रेम की पुकार। ओ नंगे पाम उठ दाऊं सुने गज की पुकारी। हाँ तोड़ू धनुष स्वयंवर रोपूं। तोड़ू धनुष स्वयंवर रोपूं। तोड़ू धनुष स्वयंवर रोपूं। नर देव बन जाऊं नारी ना। तो खाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तो खाऊ दिन हाथ मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ की मटकी मत फोड़ दही की मटकी। तो खाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तो खाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। अरे मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। तेरी धोष में नहीं आने की। तेरी दोष में नहीं आने की। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। भक्तन को हितकारी में कृष्ण मुरारी। भक्तन को हितकारी। ठाकुर जी ने ब्रज का रसिया श्रवण कराया। भक्तन को हितकारी में कृष्ण मुरारी। ठाकुर जी अपना स्वभाव बता रहे हैं। मैं भक्तों के लिए क्या नहीं करता। भक्तों के लिए मैं अपनी प्रत्येक मर्यादा का उल्लंघन कर देता हूं। इसीलिए तो ब्रज में ठाकुर जी ने रास किया। यद्यपि भगवान को मालूम था कि नास्तिक लोग आगे चल करके मेरे प्रति उंगली उठाएंगे, लेकिन भगवान भक्तों के अधीन है। भक्तों ने ठाकुर जी को जिस तरह से नाच नचाया उसी तरह से नाचते हैं। और यदि ऐसा स्वभाव ठाकुर जी का नहीं होता तो ये दुर्लभ वस्तु आज हमारे सामने कैसे आ पाती। वृंदावन के जो रसिक सिद्ध संत हैं आज भी उनका भाव है नित्य रास के दर्शन करते हैं। नित्य रास के दर्शन करते हैं। और कई स्थान आज भी वृंदावन में हैं जहां पर नित्य रास लीला होती है। 12 महीने रास लीला होती है। सबसे प्रथम स्थान तो आज वृंदावन में हिताश्रम सत्संग भूमि जिसे कहते हैं, आज भी महाराज बड़े धूमधाम से नित्य रास लीला होती है। एक दिन भी खाली नहीं जाता। और मनीषी संत जो हैं वो केवल रास का दर्शन करते हैं। केवल रास का दर्शन करेंगे या फिर ठाकुर जी की निकुंज भाव की जो लीलाएं हैं उनका वो दर्शन करते हैं। वृंदावन के संत कंस का दर्शन नहीं करते। उनकी तो मान्यता है कि ब्रज में कंस का क्या काम, ब्रज में कंस कहां से आया। तो ये जो रास है ये संतों का विषय है, ये संतों का धन है। ये तो एक संत की कृपा आपके जीवन में हो गई। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। एक संत की कृपा आपके जीवन में हो गई। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान महाराज श्री
उनकी कितनी अहेतुकी कृपा आप लोगों पर है। जो रस वृंदावन में था उसी रस को महाराज श्री ने लाकर के वृंदावन से और आपके सामने उलेट दिया। कितनी बड़ी कृपा सदगुरुदेव भगवान की हमारे आपके जीवन में है। और नहीं तो रास कराना कोई सामान्य बात नहीं है। ये गुण साधन ते ना होई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, साधन साध्य वस्तु नहीं है। यदि आप ये कहें कि हम तो करोड़पति हैं, हम तो अरबपति हैं, जब जी चाहेगा तब रास करवा लेंगे, ये आपकी सोच अच्छी नहीं है। जब तक गुरु कृपा हमारे जीवन में नहीं होगी, सदगुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक आप रास दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि रास दर्शन करने का अधिकार भी तो हमें सदगुरुदेव ही देते हैं। मैंने पद सुनाया था, उसमें गुरु का नाम आया था, तृतीय करे गुरु समुझ। बिना गुरु के तो महाराज में प्रवेश ही नहीं मिलता। तो गुरु की कितनी बड़ी कृपा आप लोगों पर हुई, जो कि महाराज श्री धाम वृंदावन से इस रास रस को लेकर के और आप लोगों को सामने उलेट दिया। ये बड़ी कृपा है, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं तो ये कामना करता हूं, महाराज श्री के चरणों में ये निवेदन करता हूं, जो कृपा आपने इन भक्तों पर की है, इस कृपा को अनवरत बनाए रखें। प्रतिवर्ष ठाकुर जी का रास यहां होता रहे, सभी भक्त आनंद लेते रहे। तो अब आप भगवान की लीला के दर्शन करेंगे। ठाकुर जी की लीला कल आपने दर्शन की। लाइट वाले आवाज सुन रहे हो तो भैया मंच पे आए। लाइट वाले बहुत जल्दी आएंगे। कई बार आपको बताया है, बहुत पसीना निकलता है शरीर से, पंखा लगा दीजिए। फालतू पड़े हैं पंखा, लेकिन यहां नहीं लगा सकते बेचारे, क्या करें, आदत से परेशान हैं। एक पंखा ला करके यहां व्यास गद्दी पर लगाएं। करें भगवान की जन्म लीला का शेष भाग। और राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम। को सुबंध कंस अति पापी, असुर बुद्धि भयो विश्व संतापी। अब समझ में आया मेरी में, ये फरिश्ते भी चलाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं और कुछ करके ये दिखाते हैं। बुलाओ, वसुदेव से कहो प्रथम पुत्र के सहित यहाँ दरबार में उपस्थित हो जाए। जल्दी बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। श्रीमान हमारे बापू जी जल्दी बच्चे को सहज चटा करके दरबार में लाए। प्रथम फटाफट जब देव की जायो, ले वसुदेव कंस पे आयो। आओ वसुदेव, लाओ। प्रथम तुम पुत्र को लेकर के दरबार में आए, लेकिन ओए होए 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 जब हो गया कुमारता देख करके और हमारे हृदय में दया उत्पन्न हो गई। लेकिन नहीं, हम भूल चुके थे, नीति का कथन है, ये प्रतिज्ञा करके जो नहीं प्रतिज्ञा का प्रतिपाल है, दंड देने को से बेशक चिता की ज्वाल है। लाओ ये प्रथम पुत्र हमें दे दो और आप अपना मुंह फेर लो। सरकार ये छोटा सा है, गुरुजी ने यहाँ करके लगा दी। ओहो हो,
तो ये है, इसे आकाशवाणी ने मेरा काल घोषित किया है। क्यों रे? सरकार, सरकार एक बात बोलूं, ये होठों को चला रहा है और आपसे कह रहा है मामा। क्या है? आकाशवाणी करने वाले देवताओं, देखो, ऐसे तुम लोगों ने मेरा काल घोषित किया था। नहीं, ये मेरा काल नहीं है, मैं ही इसका काल महाकाल बनके हार से समाप्त कर रहा हूं। बाप, बाप, बाप। चट्टान पर दे करके बच्चे को खत्म कर दिया। ऐसा दृश्य देखा, सभासदों ने गर्दन नीची हो गई सबकी। क्या कुछ कहना चाहते हो? सरकार, जो आप कर रहे हैं अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? वो इसलिए, आप यहाँ मथुरा मंडल के राजा हैं और राजा पिता के समान होता है। आप इस प्रकार से प्रजा के सामने बाल हत्या करोगे, ये प्रजा आपके खिलाफ एक दिन आंदोलन उठा देगी। और प्रजा से हमें कोई भय नहीं है, लेकिन सुनो, अब प्रथम मारा गया है जी, ये बताओ, पहरेदारों की व्यवस्था क्या है? इस समय पहरेदार जेल पर 10,000 हैं। 10,000 पहरेदार हैं? हाँ जी, हाँ जी। और 4,000 और बढ़ा दिए जाएं। 4 और उन सभी के ऊपर तुम रहोगे। हम? याद रखना जी, अपराध कोई करेगा, लेकिन दंड इन सबको मिलेगा। तुझे मिलेगा। मुझे? हाँ। ए भाई, सब सुन लो, सबसे कह रहा हूँ, सरकार का आदेश है, अपराध कोई करेगा और मारा मैं जाऊंगा। पहरा सावधानी से लगना हाँ जी। चाहिए। बम महादेव। पहरा सावधान सुन लो। 14,000 मथुरा में 14,000 हैं। पहले 14 थे, फिर 14 से हुए, अब 14,000 हो गए हैं हमारे मथुरा मंडली में। हाँ, अब सब सुन लो, अपराध कोई नहीं करेगा, पहरा सशक्त होना चाहिए। हाँ, महाराज का आदेश हुआ है, पर महाराज चले गए और हमें पहरे पर छोड़ गए, हम भी जाते हैं। हाँ, देखेंगे बाद में क्या होता है। इस तरह कंस ने बाल हत्या करना आरंभ कर दिया। या ही विदसट बालक मारे, मात पिता अति भय दुखारे। इसी तरह से क्रमबद्ध कंस ने 6 बच्चों का वध कर दिया। और जब बच्चों का वध होता है तो ये पृथ्वी इस पाप को सहन नहीं कर पाती। पृथ्वी कंपित होने लगी। जब सहन नहीं हुआ तो गाय का रूप धारण किया और गौ रूप धारण करके समस्त देवताओं के सन्मुख जाकर के पुकार कर रही है मां पृथ्वी। भई भूमि जब अधिक दुखारी, बढ़ो पाप असुरन को भारी। सह न सकी तब गौतन धारी, शिव बेरंच पे जाए पुकारी। हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हे नारद जी, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। हर हर महादेव।
शंकर भगवान की। हे पिता में ब्रह्मा, आप सुन रहे हैं? हे नारद जी, आप भी सुन रहे हैं? हाँ भोलेनाथ, आज माँ पृथ्वी कितनी व्याकुल है, कह रही है मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ये राजा कंस बाल हत्या कर रहा है, ये मुझ पर सहन नहीं हो रही है। यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो पाताल को चली जाऊंगी। अब आप बताइए, यदि माँ पृथ्वी पाताल में चली गई तो ये मनुष्य कहाँ रहेंगे? समय से पहले प्रलय आ जाएगी, सब सागर में लुप्त हो जाएगा। अब क्या करें? सकल सुरन मिल कियो बेचारा, हम ते ना उतरे भूभारा। भोलेनाथ, जो देवी पृथ्वी का भार है वह हमसे नहीं उतरेगा। अब आप ही बताए क्या करें? देखिए, मैं करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, परंतु राजा कंस मेरा चेला है, मेरी स्तुति करता है, मुझे गुरु मानता है। अब एक गुरु अपने चेला का कैसे अनहित कर सकता है, ये आप बताइए। इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आप करने लायक नहीं हो। मैं कुछ नहीं कर पिता में वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, ये कुछ कर नहीं सकते। अब तो एक ही बात है, विनय करिए चल श्रीपति पाही, कृपा करे तो सब दुख जाई। अब तो यही हो सकता है, हम सब मिलकर के नारायण भगवान के समीप चलते हैं और माँ पृथ्वी के जो कष्ट हैं हम उनके चरणों में रखेंगे, तो नारायण भगवान अवश्य कुछ ना कुछ उपाय सत्य कह रहे हो भोलेनाथ, क्योंकि आवेंगे अवश्य। निर्बलों के दया बंद सिंधु, धर्म दोहियों की शान अब धूर में मिलावेंगे। धावेंगे सवारी छोड़ दीन हितकारी नाथ, चक्रधारी चक्र को चलाते हुए आवेंगे। तो सभी देवता यहाँ पुकार रहे हैं नारायण को, बोले कहाँ जाएं, कहाँ पर मिलेंगे? कहाँ चले? मेरे विचार से तो जहाँ प्रभु की स्तुति करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, प्रभु वहाँ अवश्य आते। वैसे तो प्रभु सब जगह हैं, जहाँ तक दृष्टि देखेंगे, आकाश में, पृथ्वी में, वायु में, जल में, कण में, खम्बे में, कण कण में प्रभु हैं। परंतु जहाँ भगवान का स्तुति करें, गुणगान करें, तो वहाँ तो प्रभु अवश्य आएंगे। यही करना चाहिए। और पुकारने लगे, मेरी डगमग डोले नैया, हे कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सभी पुकारे भगवान को, सभी पुकारे, मेरी डगमग डोले नैया, हे कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, 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 अवतार लो। तुम ही धर्म की नैया बनाई, तुम ही नैया जग में चलाई, तुम ही धर्म की नाव बनाई, तुम ही नैया जग में चलाई। बार बार तुम पार लगाई, बार बार तुम पार लगाई। अब क्यों देर करैया, हे कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। ओ मेरी डगमग डोले नैया, हे कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार
बोलिए नारायण भगवान की जय। जैसे ही भगवान ने ये आर्तवाणी सुनी उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए। हे प्रभु, हे दीन बंधु, आप शेष सैया पर पड़ रहे हो। आपके भक्त इस समय नित्य प्रत आपत्तियों को झेल रहे हैं। दुष्टों का अत्याचार इस पृथ्वी पर चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कि तो आप अपने भक्तों की रक्षा करें, सहायता करें। मां पृथ्वी कह रही है राजा कंस बाल हत्या कर रहा है, सबसे बड़ा पाप है। जो शिशु अबोध है, कुछ जानता नहीं है, वह आपका जो नाम लेता है स्वच्छ आत्मा है, उस बाल शिशु का इस पृथ्वी पर आज वध हो रहा है। क्या आप मां पृथ्वी की इस करुण भरी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, जो कि आप शेष सैया पर पड़े हैं? प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम। प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, फिर भी आप इस सैया पर पड़े हो प्रभु। अरे शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखे नाद से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। जाग जाओ, उठ पड़ो, ये शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह है उस तरह जालिम की जुल्म की नस को तोड़ दो, नहीं तो इन दीन दुखियों की आवाज इस देश में फिर जाएगी, तो आपकी ये शेष सैया सिंध में धस जाएगी प्रभु। और प्रभु आपका बहुत सुंदर नाम है, भक्तों ने रखा है भक्त वत्सल नाम है, और भक्तों की रक्षा करना यही आपका काम है। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, क्योंकि आपके भक्त नित्य नई आपत्ति सहते हैं। जवानें खींच ली जाती हैं यदि मुख से कुछ कहते हैं। छुरी गर्दन पर रहती है, खुलारे सर पर चलते हैं। जहां पर दूध बहता था वहां अब रक्त बहते हैं। उठे वो चक्र वाला हाथ तो असुर सब चक्कर में आए। कहीं प्रभु ऐसा ना हो जाए धर्म के खंबे हिल जाए और गिर जाए। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। जब भगवान ने सुना तो भगवान अपनी मधुर वाणी से कहने लगे, जाओ सकल सुर घर भे त्यागी, धरे हूं नर तन तुम हित लागी। ये देवताओं, प्रभु आप अपने अपने भेद को त्याग के अपने अपने लोकन को जाओ। मैं आपकी काजे नर स्वरूप धारण करके या पृथ्वी पे आऊंगो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु आप पृथ्वी पर आ रहे हैं, परंतु कहाँ आ रहे हैं, किस जगह आ रहे हैं, कौन से काम में आ रहे हैं? जन्म देवकी के अवतरी हो, मैं बाल चरित्र गोकुल में करी हूँ। हे देवताओं, पूर्व जन्म में देवकी वसुदेव ने मेरी बहुत भारी तपस्या करी। मुझसे वरदान मांगो, आप जैसो पुत्र हमारे हुए, ऐसे ही नंद यशोदा जानो, दूध पिवाए बड़ो ही तुम मानो। ऐसे ही नंद और यशोदा जी ने मेरी पूर्व जन्म में बहुत भारी तपस्या करी। मुझसे यही वरदान मांगो, आप जैसो पुत्र हमारे होए और हमारे आंगन में खेले। जय हो हे प्रभु, आप जो कह रहे हैं यथार्थ में सत्य है, परंतु आप एक रूप से दो वरदानों की पूर्ति कैसे करोगे? जन्म देवकी की अवतर हो, मैं बाल चरित्र गोकुल में करे हो। हे देवताओं, मैं जन्म तो देवकी वसुदेव के यहाँ लूंगो और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगो। तुम हूँ गोप भेष ब्रज हो, मम संग सुख पावो सबको। तुम हूँ ब्रज में जाके कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई लता बनो, कोई पता बनो, तुम सब मेरी लीलन को आनंद लियो। जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की। सभी देवताओं को आश्वस्त किया भगवान ने
और नारद जी, ब्रह्मा जी, माँ पृथ्वी, अब तो आप प्रसन्न है ना? हाँ, अब शोक का निवारण हो चुका है, अब प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा है मैं आ रहा हूं और आप मेरी लीलाओं के लिए सब पृथ्वी पर अवतार लेकर के पहुंच जाइए। नारद जी, जब भगवान राम का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए थे तो हमने अपने अंश से कोई ना कोई इस पृथ्वी पर अवश्य भेजा जो कि प्रभु की सेवा में सहयोग किया और इनकी सेवा की। तो आप भी ऐसा ही करें। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या करोगे? ऐसे ही रहोगे तो कुछ ना भोलेनाथ। हमने प्रभु के राम अवतार में ऐसे ही सेवा की और अब भी ऐसी सेवा करेंगे। माँ पृथ्वी, आपने राम रूप में अपने अंश से कन्या को उत्पन्न किया। अब भगवान पुनः आ रहे हैं, कह रहे कि मेरी लीलाओं में सहयोग करें, तो अब आप क्या करेंगे? मैं श्यामा गैया बनूंगी, सबको अपना दूध पिलाऊंगी। जय हो, जय प्रभु को दूध पिलाएंगी, प्रभु को अति प्यारी लगेंगी श्यामा गैया बन के। ब्रह्मा जी, आप जब बने थे, प्रभु राम का रूप लेके आए तो आपने अंश से जामवंत जी को पैदा किया। अब हम तो ब्राह्मण बनेंगे, मधुमंगल। मधुमंगल बन के प्रभु की लीला में सहयोग करेंगे। तो हमने अब सब तो बता चुके, आप क्या करोगे महाराज? आप भी तो बताओ। जब प्रभु राम का रूप धारण करके आए थे ना, हाँ। तो हमने हनुमान नाम का बानर उत्पन्न किया जी। और वन में रहे, पेड़ों पे उछला कूदल की और प्रभु की सेवा की। अब कूद काद करके तो हमारा मन नहीं लग रहा है। हाँ। अब तो हम प्रभु की लीला गोपी रूप में देखेंगे। जय हो, हाँ। बोलिए गोपीश्वर महादेव की। ठीक है ना? चलो तो मथुरापुरी चलते हैं। भगवान अवतार लेकर के आ रहे, उनके बाल रूप के दर्शन करेंगे पहले। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे श्री राधे जू को नाम, मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे बाके बिहारी, हाँ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। प्रातः होत हम श्री यमुना में नहावेंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना में नहावेंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, जीवन सफल बनावेंगे। बने सब तेरे बिगड़े काम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। हाँ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे बाके ओढ़ के। इस तरह से सभी देवता ये कामना कर रहे हैं, हम भी ब्रज में चलें, वृंदावन में कुछ ना कुछ सेवा ठाकुर जी की करेंगे। और इधर में सातवां जो गर्भ था वो भगवान ने योग शक्ति के द्वारा माँ देवकी के गर्भ से नष्ट करवा करके और माँ रोहिणी के गर्भ में उसको स्थापित कर दिया। और यहाँ पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कंस की जेल में। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। करुणा सिंधु दयाल तात मात यति दुखित लख, प्रगट भयत ही काल, जन रंजन भंजन सुखद। कंस की जेल में अर्धरात्रि का समय पहरेदार पहरा दे रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र बुधवार, अष्टमी का ये पावन दिवस, भादों का महीना, भगवान ने रात्रि के अर्धरात्रि के समय कंस की जेल में जन्म लिया। सुनो सुनो तात में तुम्हें सुनाऊं,
प्रथम जन्म की कथा सुनाऊं। हे तात, हे मात, आप ध्यान दे के सुनियो, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हूँ। सुनाओ प्रभु। तुम याचो मोई कर तप भारी, तुम समान सुत होई हमारी। तुमने मेरी पूर्व जन्म में बहुत भारी तपस्या करी, मोसो वरदान मांगो, आप जैसो पुत्र हमारी होई। वह वर मैंने तुमको दीनो, आज आए सत्य कर दीनो। वह वरदान मैंने आपको दियो हो, वह आज आए कि सत्य कर दियो है। करो तात अब बेग उपाई, हमें कंस तेलियो बचाई। हे तात, आप कोई ऐसो उपाय करो, हमें मामा कंस ते बचाए लियो, गोकुल हमें हे प्रभु पहुंचाई। हमारे हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में तोंक है, पहरे वाले समस्त पहरा दे रहे हैं और अर्धरात्रि है। इस रात्रि में मैं आपको कहाँ लेकर जाऊं, कैसे जाऊं? आपकी हाथन की हथकड़ी, बामन की बेड़ी, नार की तोप, सातों तारी टूट जाएंगी, पहरेदार सब सो जाएंगे, तुम मुक्कू गोकुल पहुंचा दो। ठाकुर जी ने आदेश दिया, हथकड़ी खुल जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे, ताले टूट जाएंगे, आप निश्चिंत होकर के मुझे गोकुल भेजे। हे प्रभु, आप बाल स्वरूप धारण करो। जो आज्ञा था। भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया। उसी समय वसुदेव जी ने देखा एक टूटा हुआ सूप जेल में पड़ा हुआ है। उसी सूप को भगवान ने के लिए लिया तो भगवान ने देखी बाल स्वरूप धारण किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। टूटे हुए सूप में श्री वसुदेव जी महाराज ने उस बालक को रखा। वो कारी अंधियारी वो रात्रि थी, जमुना जी अपने पूर्ण वेग से बह रही थी, भादों का महीना था, पीछे से सिंह घुर्रा रहे थे, आगे से यमुना जी वेग में बह रही थी और इधर में ये पहरेदार पहरा दे रहे हैं। होशियार, खबरदार, खबरदार, जागते रहो, हमारे भरोसे कोई मत रहो, जागते रहो, हमारे भरोसे कोई मत रहो। वाह, महाराज कह रहे हैं दीवान पहरा लगाओ। अरे हम क्यों लगाए पहरा? महाराज के साथ रहते इतनी तनख्वाह थोड़ी देते हमको महाराज। हाँ, अरे हमने कभी ईमानदारी से तो काम किया ही नहीं है, आज कैसे करेंगे? महाराज गए सोने के लिए और हमें भी अब नींद आ रही है। हाँ, रात दिन महाराज के साथ रहते हैं, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, यहीं सो जाते, महाराज आएंगे तब देखा जाएगा। हाँ। ये पहरेदार सो रहे हैं, योग माया का प्रभाव इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। सनह सनह इन्हें निद्रा ने घेर लिया और इधर में वसुदेव जी महाराज जुलम करे डारे रिया कारी कामर बारे ने, जुलम करे डारे रिया कारी कामर बारे ने, कारी कामर बारे ने या कारी कामर बारे ने, कारी कामर बारे ने या कारी कामर बारे ने, जुलम करे डारे रिया कारी कामर बारे ने, जुलम करे डारे रिया कारी कामर बारे। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। यमुना ने चरण पखारे रिया कारी कामर बारे ने, यमुना ने चरण पखारे रिया कारी कामर बारे। हे नारायण भगवान प्रभु, सामने सो यह जो यमुना है बड़ी हिलोर ले लेके बह रही है और पीछे यह सिंह दहाड़ रहा है। क्या किया जाए, कैसे इस बच्चे को मैं गोकुल पहुंचाऊं? हे प्रभु, यदि भली प्रकार से मैं इसे गोकुल को पहुंचा देता हूं तो प्रभु मैं 1.25 लाख गऊओं का दान करूंगा। संकल्प लिया, बच्चे को भली भांति पहुंचा दूं।
तो मैं 1.25 लाख गाय दान दूंगा। लेकिन माता यमुना तो और हिलोरे ले रही हैं। आई रसिया अचक चली आई रसिया हो आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। बोलिए यमुना मैया की जय हो। जैसे ही देखा यमुना जी ने भगवान आ रहे हैं, भगवान का चरण स्पर्श किया, माला अर्पण की और माँ यमुना ने रास्ता दे दिया। पीछे शेर अगारे जमुना, पीछे शेर अगारे जमुना, प्राण बचे लाला के अवना, प्राण बचे लाला के अवना। चूके चरण लौट गई जमुना, हंस गयो रसिया। चूके चरण लौट गई जमुना, हंस गयो रसिया। वो आवत देखो तो अचक चली आई रसिया। आवत देखो तो अचक चले आई रसिया। वसुदेव जी महाराज नंदालय में जाकर के पहुंचे गोकुल में, और भगवान श्री कृष्ण को वहाँ माँ यशोदा सो रही थी, उनकी बगल में लिटा दिया। और माँ यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था। ये योग शक्ति के द्वारा इसका प्रादुर्भाव हुआ था। उस कन्या को लिया और अपने उसी सूप में पुनः रख लिया। लेकिन बड़ा कष्ट है, पुत्र वियोग का कष्ट कितना होता है ये तो एक पिता ही जानता है। अपने शिशु को किसी पराये के घर में छोड़ करके आना पड़े, उस बाप की छाती पर कितना बड़ा वज्रपात होता है, ये तो वही व्यक्ति जाने। और मन ही मन दुखी हैं। बेटा आज मैं कितना अभागा पिता हूं, जो कि जन्म लेते ही अपनी संतान को दूसरे के द्वारे पे छोड़ के जा रहा हूं। बेटा तू मुझे भूल नहीं जाना, जब बड़ा हो जाए तो मुझसे शीघ्रता से आके मिलना। बेटा भूल मती जइयो रे मोते पे गई मिलियो आए। बेटा भूल मती जइयो रे मोते गई मिलियो आए। भूल न जइयो उमर कन्हैया, भूल न जइयो उमर कन्हैया। तो बिन कहा सुख मेरे छैया, तो बिन कहा सुख मेरे छैया। व्याकुल रोवे तेरी मैया, व्याकुल रोवे धीर बनइयो तू आए रे मोते बेगही मिलियो आए। लाला भूल मती जइयो रे मोते बेगही मिलियो आए। अरे वसुदेव, तुम तो यहाँ पुत्र के विरह में पागल हो रहे हो। यदि वहां मथुरापुरी में कंस को मालूम हो गया तो न जाने वह क्या दंड देगा। इसलिए चलना चाहिए, शीघ्रता से मथुरा के लिए चलना चाहिए। कंस का भय व्याप रहा है और वसुदेव जी महाराज फिर सुत को बदन निहारे, ठाकुर जी का मुंह देखते हैं, फिर चलने लग जाते हैं। इस तरह से गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान किया। और जैसे ही जेल में प्रवेश किया, ताले लग गए। यहाँ कोई है क्या? योग माया का प्रभाव जाता रहा, पहरेदारों को मच्छर काटने लगे और वो सने सने उठने लगे। यहाँ कोई है क्या? महाराज से जाकर कहो 8वें शिशु का जन्म हो चुका है। अरे भाई कौन है जो हमें परेशान कर रहा है? क्या बात है, बोली जल्दी। 8वें शिशु का जन्म हो चुका है। हो गया? एक बात बताइए भाई, ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं? कौन सी चक्की का आटा खाते हो तुम लोग?
हमें सोने नहीं देते। अच्छा, जय हो महाराज जी की जय हो, महाराज जी की। क्या शोरगुल हो रहा है? वो तो समाचार ये हो गया। क्या हो गया? कोई हो गया वो आठवां। अष्टम आ चुका है। आ गया तो फिर चाप आइए। दीवान जी हेलो। इनको कारागार से बाहर निकाला जाए। अच्छा आइए, आ गए। कन्या ले तब देव की आ गए राखी आए, दीन बचन आधीन भय, कल सही रही सुनाए। अहो भ्रात यह दान अब हमको तुम दीजिए, यह कन्या जी जान याते भय तुमको नहीं। भैया ये 8वें स्थान पर पुत्र की जगह पुत्री है, आप इसको मुझे। सुनत कंस भगनी की वाणी, मृत्यु त्रास सो दुख सठ मानी। क्या कहा? अष्टम स्थान पर पुत्र नहीं, ये पुत्री है। लेकिन ये सब हो कैसे गया? होना था काल, ये काल का कहां से आ गई? होना था लाल, ये लाली कहां से आ गई? हाँ। तो फिर होना था लकड़ा, ये लकड़ी कहाँ से आई तो कोई बात नहीं, पर ये क्यों आई? भैया इसमें आपने मेरी 7 संतानों का विनाश कर दिया। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी झोली पसार कर आपसे इस कन्या को जीवदान में मांगती हूँ। आप मुझे इस कन्या को जीवदान में दे दो। देवकी, ये भीख मैं तेरी झोली में हरगिज नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि आज ये हो सकता है मेरे भय के कारण ये लड़की बन करके आया है। वास्तव में बाद में ये लड़की से लड़का बन गया तो, या फिर इसके साथ जिसका विवाह होगा, गर कहीं वह मेरा काल हो गया तो नहीं। जादू है, अचंबा है, टोना है, या फिर माया है। नहीं, जिसे मैं लड़का समझा था वो लड़की बन करके आया है। न आया वो मेरे भय से, आज उसकी माया आई है मेरी तलवार से कटने को, उसकी छाया आई है। ला, इसे मुझे दे दे। अरे बावली, कोस अपने इस भाग्य के लिए जिसने तेरे भाग्य में 8 संतानें लिखी, लेकिन जिसने इतना दिया, क्या वो अब और नहीं देगा? छोड़। भैया ये तुम्हें ना कष्ट पहुंचाएगी, देगी आशीष आप ही को। मैं झोली पसार मांगती हूँ, मत मार वीर भांजी को। ये आपकी भांजी है, आप इसको मत मारो। मुझे जी नहीं, भैया
मैं ये जीवदान से नहीं दे सकता हूं। अरे मेरा काल घोषित किया है इसे। और अगर आज मैं इसे छोड़ दूंगा, हो सकता है मुझे दुख उठाना पड़े। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। क्यों रे? आज नाग लो, गंधर्व लो, गंधर्व लो, आप लोगों ने इसे मेरा काल घोषित किया था। नहीं, ये तो मेरा काल नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसे मारने जा रहा हूं। गाय बचा सकते हो? बचाओ, पाओ पाओ। कन्या छूट गई आकाशा, दिव्य रूप ताकियो प्रकाशा। बोलत भई गगन ते वाणी, अरे अधम चरित अभिमानी। ममे मृत्यु ते करीब थाई, तेरो रिपु प्रगट्यो ब्रज माही। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो बीच में प्रकट हो गया। नहीं, कन्या घर से छूट गई, आदेश दे रही वो नरनारी दुर्गा थी या फिर चामुंडा, ये सख्त रूप या कल्याणी कहती थी तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जाकर के प्रकट हो गया है। इतना प्रबंध करने के उपरांत भी मेरा काल मेरे यहां से चला गया। नहीं, कैसे? तुझसे तो बड़ा भयानक अपराध हो गया। अरे ओहो, ये आधी है ना, तूफान है, गगन से धूल उड़ती है। कहां जाऊं इस अपराध से बचने के लिए? चारों तरफ हत्या ही हत्या दिख रही है। ये चारों तरफ हत्या ही हत्या है ना। घबरा रहा है, अकुड़ा रहा है, हत्या दिख रही है चारों तरफ। ये चारों तरफ हत्या ही हत्या है। स्वर्ग वालों, मैं खड़ा हूं तुम्हारी रक्षा में। पुकारो और कह दो कैसे नहीं था हमारी हत्या में। अरे पापी, जो तू देवकी के 8 लाल चर गया, उससे पहले पापी, अरे तू ही क्यों ना मर गया। लेकिन जिसका अपराध किया है वही मुझे क्षमा कर सकती है। मेरी धर्म की देवी, मेरी बहन, मैं बड़ा पापी, कुलांघार, कुलघाती, उत्पाती, तेरे सन्मुख, तेरे सन्निकट बड़ा ही अपराधी हूं मेरी बहन। लेकिन तेरी शरण हूं, त्राहिमाम
मेरे अपराध को मेरी बहन क्षमा क्षमा। पर्यो है देव की चरणन माही, मैं मारे तेरे पुत्र वृथाही। क्षमा करहु मेरे अपराधा, है विधि की गति अलख लगाधा। धर्म की देवी, मेरे अपराध को तू क्षमा कर दे। मैं बिना ही कारण के तेरी 6 संतानों को चर गया। मेरी धर्म की देवी, मेरी बहन, तेरा भाई तेरे आगे हाथ जोड़ता है। विधाता की गति बड़ी विचित्र है। मेरी बहन क्षमा क्षमा क्षमा। भैया, आप अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। अरे हमारे भाग्य में जो लिखा था वह हमने भोग लिया। कहते हैं को ना काऊ कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया, इस संसार में कोई किसी को दुख प्रदान नहीं करता, कोई किसी को सुख प्रदान नहीं करता। यह संसार तो कर्म भूमि है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। न क्षयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और भैया, यह जो पृथ्वी है यह तो कर्म भूमि है। यहाँ पर कर्म करना पड़ता है और यहाँ जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। भैया, हमने इस जन्म में तो नहीं परंतु पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसका की फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। हमारी 8 संतानें हुई परंतु हमने किसी को अपनी गोदी में नहीं खिलाया, किसी से अपनी संतान से सुख प्राप्त नहीं किया। भैया, आप मन में कष्ट मत करें। भैया, वसुदेव संग क्षमा कराई। मेरी बहन बड़ी महान है तू, मेरी बहन बड़ी महान है। मानिए वसुदेव जी, यद्यपि मैं क्षमा का पात्र तो हूं ही नहीं, लेकिन हो सके तो आप मुझे अवश्य ही क्षमा करेंगे, क्योंकि आपके सन्मुख भी मैं बड़ा ही अपराधी हूं। बड़ा कष्ट दिया है आपको मैंने। राजन, आप अपने हृदय में किसी भी प्रकार का कोई भी विषाद उत्पन्न ना करें, क्योंकि कहा गया है जो विद्वान ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बड़े रह रे जीवन शंक। परमात्मा जिस मनुष्य के भाग्य में एक बार जो लिख देता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। जैसा हमारे भाग्य में लिखा वो हमने भोग लिया, कोई बात नहीं। निगड़ दिए पगते कटवाई। बहुत महान है, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। दीवान जी, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ। इनकी व्यवस्था की जाए, इनकी हाथों की हथकड़ी, पाम की बेड़ी, नार की टोक कटवा दी जाए, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए जाए, इन्हें स्नान कराया जाए और इनकी विदा की तैयारी करें। अच्छा सुनो जी, इनसे तुम भी क्षमा याचना करो। मैं भी क्षमा मांग लेता हूँ, मुझसे भी बहुत बड़ा गलता हो गया है। गलता पहले मैं सरकार रो लेता हूँ और आज मैं इतना रोऊंगा, मेरे रोने से यहाँ एक नदी बह जाएगी। नदी मेरे फूफा
आपकी बुआ जी हूँ। आप बुआ जी मुझसे उल्टा क्यों हो रहा है? आप बुआ जी मैं भूल गया कि आप बुआ है, मुझे लगा कि आप फूफा है। अरे मेरी प्यारी प्यारी मेरे महाराज की बहन मेरी बुआ। दीवान जी, हमने आपको क्षमा किया, कोई बात नहीं है। आपने क्षमा कर दिया? हाँ, आपने तो कर दिया। हे पृथ्वी रुको, तू फट क्यों नहीं जाती जिससे कि मैं तुझमें धड़ाम से कूद जाऊं। आकाश तू गरम गरम रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता है जिनको कि मैं खा करके सो जाऊं। दीवान जी सोना नहीं है, अभी नहीं सोना है क्योंकि आकाशवाणी अष्टभुजी वाराहनी देवी वो कह रही थी तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जाकर के प्रकट हो गया है। ब्रज में अब आश्चर्य इस बात का होता है, एक नहीं दो नहीं 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे। जी फाटक लगे हुए थे, मजबूत ताले भी पड़े हुए थे। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ होने के उपरांत भी मेरा काल, मेरा वो दुश्मन मेरे कारागार से भाग गया। जी ऐसे क्या समझू, अपना भाग्य दुर्भाग्यवश या फिर आप लोगों की लापरवाही? नहीं मैंने सुनो, हमारी वफादारी पर आप संदेह नहीं करोगे। हाँ, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं इस समय। हाँ। मैं बहुत देर संभल करके चला जी, फिर भी कांटों में उलझ गया। क्या खोटे भाग्य हमारे थे जो उल्टा पासा पलट गया। मैंने गहरा खोदा था मगर निकला बालू रे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई खेत। सुनो जी, आज सभा को नहीं, तुम ही सुनो ध्यान से हमारी बात। अच्छा सुनाओ। ऐसा कोई योद्धा बतलाओ हमें जी, जो कि हमारा शत्रु ब्रज प्रदेश में जाकर के प्रकट हुआ है, छिपा बैठा है। हाँ जी, उसे शीघ्र अति शीघ्र मार दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई योद्धा तुम हमें बतलाओगे? ठीक है, अभी बताते हैं महाराज, सुनिए। सबसे पहले मेरे हृदय में एक विचार आ रहा है और वह विचार ये है, आप कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, हमने पहरा लगाया। आपका जो शत्रु है अभी अभी जन्म लेकर के गया है। हाँ, और ब्रज में गया है। ब्रज कोई गांव का नाम नहीं है, 84 कोस के अंदर बहुत बड़ा है। तो जहां आपके शत्रु ने जन्म लिया है वहां बधाइयां हो रही होंगी। जहां बच्चे का जन्म होता है उत्सव बनता है, उत्सव। तो हमारे विचार से वहां कोई वीर की आवश्यकता नहीं है, तो वहां तो वीरांगना की आवश्यकता है, जो कि बलवान हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो। क्योंकि जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ स्त्रियां एकत्रित हो जाती हैं। स्त्रियों के बीच में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। पुरुष जाएगा तो पहचान लेंगे। स्त्रियों के बीच में स्त्री प्रविष्ट हो सकती है। इसलिए हमारे विचार से आपकी वो है ना, वो कौन
आपकी बहन, हमारी बुआ, अरे वो पूतना। पूतना। हाँ। अरे वाह वाह वाह, वास्तव में बहुत अच्छी युक्ति बताई है तुमने, क्योंकि जिसके पूत ना हो उसे कहा गया है पूतना, और वो इस कार्य को करेगी सरकार। तो फिर सुनो जी, उसे पीड़ा दे दिया जाए और उसे ब्रज के लिए भेज दिया जाए। ठीक है। हम विश्राम चाहते हैं। बम महादेव। ठीक है, चलिए मैं अभी सूचना पहुंचाता हूँ बुआ जी के पास, वहीं जा रहा हूँ। इस तरह से पूतना को ब्रज में भेज दिया गया। बोले एक दिन से लेकर के 1 महीने तक के जो भी बच्चे ब्रज में जन्मे हैं उन सबको नष्ट कर दो, उन्हीं में हमारा वो दुश्मन भी होगा। पूतना जा रही है। अब कंस की भूमि का हम परित्याग करते हैं और ब्रज में चलते हैं। ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा है। सभी ब्रजवासी हर्षोल्लास के साथ में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज गोपी सब ही ने सुन पायो, नंद मेहर घर लाला जायो। सभी ब्रज की गोपियां आ रही हैं। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। मैं 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 बेदन में सुन आई। हाय अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। रे अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। अरे मथुरा में यन जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पलना में बेदन में सुन आई। बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। रे अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। ले वसुदेव चले गोकुल को। 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 यज्ञ आगे आई जमुना में बेदन में सुन आई। यज्ञ आगे आए गए यमुना में बेदन में सुन आई। बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई हूँ। पुराणन में सुन आई। हो यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। रे यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। 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 चिरजीवो यशोदा ललना में बेदन में सुन आई। चिरजीवो यशोदा ललना में बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। हो यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। अरियो सखियो, अरियो सखियो, यूं बताओ इतनी जोर से नाच रही हो, गाय रही हो, कहाँ जा रही हो?
तुमको कच्चे पतो नहीं? अरे हमें पता होती तो हम पूछते काय को। अच्छा हाँ हम जा रहे हैं मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा के यहाँ? हाँ। काय को? बधाई लेवे और बधाई देवे। काय की बधाई? ये पतो ना है? अरे पतो होती हम पूछते काय को। सुनो। हाँ। मैया ने 85 वर्ष की अवस्था में एक छोटे से लाला को जन्म दिया है। मैया यशोदा के यहाँ लाला है गयो? है गयो। अरे वाह, देखो ब्राह्मणन को आशीर्वाद फलीभूत है गयो। हाँ। जो हमने नंद बाबा को आशीर्वाद दियो आज वह फलीभूत है को। क्यों भैया? हाँ बाबा पे भैया मदमंगल। बाबा पे लाला है गयो। बाबा पे ना भयो। जो बताओ भैया मदमंगल, हम बहुत देर से देख रहे तुम्हें। हाँ। तुम नाच रहे, ये नाच रहे। ए भैया मैं तो और भागे भागे दौड़े चले जा रहे। कहाँ जा रहे हो? अरे जा कहा रहे जो तेरी मैया पूर्णमासी प्रोतानी है ना। हाँ। वाने आशीर्वाद दियो जो नंद बाबा को और यशोदा मैया को। हाँ। वह आज आशीर्वाद सफल है गयो। कहा है गो? मैया पे लाला है गयो। तेरी पे? तो यशोदा मैया पे। अच्छा मैं वही तो कह रहा हूँ, तेरी मैया पे लाला खान। अरे मैया पे ना भाई भैया। लाला लाला हट। क्यों? अरे वही बारी बात कर रहा है, हमें पागल बना रहा है। क्यों भैया? ओ भैया, आज हमारी मैया पूर्णमासी प्रोतानी जी ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करके आ रही और इधर से सुनंदा बुआ जी जा रही। अच्छो। नंद बाबा की बहन। हाँ। तो बीच में मिल गई। बीच में पूछी, अरे बहन तू बहुत दिना की आई है, नंद बाबा के यहाँ कोई खुशखबरी है के ना है? हाँ। तो बुआ जी कह रही हल्के से सुर में, हाँ, कह रही कहा करें बड़े दिनन में भयो है, पर कहा भयो एक छोरी भई है। छोरी? छोरी। इन्हें छोरी सुनी? हाँ। और जब मैया घर पे आई तो वो कह रही, मैंने पूछी मैया कहा है गो, कैसे मोह उदास है? मैया कह रही बेटा हम तो बड़े प्रसन्न है के बैठे के नंद बाबा के यहाँ कोई छोरा है जाए तो मोह मांगो इनाम मिलेगा, वो बेकार है गो। मैंने कही क्यों कहा है गो? जो कहे बुढ़ापे में भाई वो भी छोरी भाई कहा करे कछु ना मिलेगा। क्यों भाई एक बात बताए। हाँ। सबरे ब्रजमंडल में हल्ला है रयो है। हाँ। कि नंद के यहाँ लाला भयो है। हाँ। लाला भयो है। हाँ। पर तू तेरी बुद्धि खराब है गई, तू लाला को लाली बता रहे हो है। अरे जो सुनिए सवेरे की बात सांची हो सबके, और हमारी मैया आते सवेरे सवेरे कही और तुम कह रहे लाली भैया, ये तो एक आश्चर्य है गो, अचंबो है गो। ना तो हमने सुनो ना अब तक देखो, ऐसो है गो। कैसो? एक अचंबो सुनियो हमने, सुन के मन में झकझोरा भयो है, दिल घबराए गयो ही है तो भयो का के तो भाई विद की मर्जी और के विदिना बोर आए गयो है। ब्रह्मा जी बोर आए गए। हाँ के तो बाकी इच्छा ते भयो है। हाँ। के ब्रह्मा बूढ़ो है वो बुढ़ापे में सठिया गयो। हाँ सठिया गयो है। के तो भाई विद की मर्जी के विदिना बोर आए गयो है। क्यों? रात को छोरी सुनी हमने। अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरो तो रात को छोरी सुनी हमने और भोरे छोरी ते छोरा भयो है। रात को तो छोरी सुनी, अभी छोरा कहाँ ते है गो? ऐसो कब भयो है? मैया के यहाँ लाला भयो, चलो चल के देख के। भैया हाँ। ऐसो है जाए। ऐसो कब पहले भयो है? अरे भयो ना है जाए, कोई नई बात ना है। अच्छा। हाँ। कैसे हो? अरे भैया देन चहे करतार जिन्हें सुख सुख। हाँ सो तो प्रवीण टरे नहीं टारे। जिनको भगवान सुख देनो चाहे वो काऊ के टारवे ते टल नहीं सके। अच्छा। उद्यम पौरुष किए बिना धन आवत है बिन हाथ पसारे। पसारे हाथ बगैर कछु काम ना करे। देव हंसे मिले आपस में, आज वो देवता भी हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे भैया? वाबिद के पर पंच न जात है तारे। तारे बेटा भयो वसुदेव के धाम ही। और धुंध विभाजी आनंद के द्वारे। ओ भैया सुन
सुन। हाँ हमें जी बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा हाँ, हमें तो वही अच्छी है जो पहले कह रहे। कैसे? रात को छोरी सुनी हमने और भोरे ही छोरी ते छोरा भयो। अरे तो दूसरे के छोरा ते काहे को छोरा के जब हमारा ही भयो तो। अच्छा हाँ चलो 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 अब देखिए, चलो नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन करिया में। अब चलो नंद के द्वार सभी बोलिए हो द्वार लाला के दर्शन करिया में। अरे लाला के दर्शन करिया में। लाला के दर्शन करिया में। गोपाला के दर्शन करिया में। गोपाला के दर्शन करिया में। सब चलो नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन करिया में। मिल चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया में। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। मैया ने लाला जायो है। मैया ने लाला जायो है। सब ब्रज में बजत बधायो है। और घर घर बजत बधायो है। सब गाँव में मंगल चार लाला के दर्शन करिया में। सब गाँव में मंगल चार हो चार लाला के दर्शन करिया में। सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन करिया में। मिल चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया में। इन दोनों ने करी तपस्या है। इन दोनों ने करी तपस्या है। दोनों ने करी तपस्या है। दोनों ने करी तपस्या है। पूर्ण हुई इनकी इच्छा है। और उनकी इच्छा है। लियो पर ब्रह्म अवतार लाला के दर्शन करिया में। लियो पर ब्रह्म अवतार लाला के दर्शन करिया में। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की। ओ मैया यशोदा। ओ भैया मैया हरिओम मैया। मैया राम 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 राम। अरे आज तो मैया चमकनी भमकनी बन रही है भैया। प्रसन्न रहे बेटा, प्रसन्न रहे। मैया बधाई है। बेटा बधाई है। बड़े दिनन में ही शुभ घड़ी आई है। यही बात की बधाई है। और लाला की खुशी मनाई है। कुछ सुनाए देओ बेटा। बधाई गाओ, नाचो और सुनाओ। नाच बेगू तो ढांडी को आयो है। हाँ पहले लाला के दर्शन करो। लाला कैसो लग रो है। और सब लोग बोलेंगे जोर से राधे। माइक वाले श्री राधे। सब लोग दर्शन करेंगे और जोर से बोलेंगे। एक परिवार था उसने उस समय ना जय बोली ना बधाई, वो केवल रोया था। वो परिवार कौन सा? कंस परिवार। बस उसके परिवार में उनकी दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। हाँ जी। जो राजगिरी की रहने वाली थी, आपके बिहार की। हाँ जी ठीक है। और कंस और पूतना, ये सारे और भी उनका जो चांडाल चौकड़ी थी, उन लोगों ने कुछ भी महाराज बधाई की तो बोलने की चले गया, महाराज आंसू नहीं रुके। और आप सब परम भक्त हैं, वैष्णव और निर्माण के हमारा भक्तों का तो बड़ा यहाँ समूह है इस समय। तो आप सब लोग बोलेंगे, बोलिए नंद के लाला की जय। बधाई है। बधाई
बधाई है। दर्शन करो। पूत सपूत जनो जसुदा। हमारे ब्रज की कहनावत है, पूत के पाम पालने में दिख जाए। हाँ जी। कि सपूत रेगो कि भिकना की तरह को सपूत रेगो जी। पूत सपूत जनो जसुदा। इतनी सुन के ये वसुधा सब दौड़ी, सभी गोपी दौड़ती भई चली आई। वसुधा सब दौड़ी, उन देवन में बड़ा आनंद है। उन देवन मन आनंद भयो, बड़े प्रसन्न है, खुश है। उन देवन मन आनंद भयो, सुन गावत धावत मंगल गौरी। उन देवता की पत्नी मंगल गीत गाती वही दौड़ी भई आ रही, गावत धावत मंगल गौरी। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया। कितना लुटाया? कितने दे दियो? हमारे ये बैठे, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, क्या नाम है गोपाल जी? अब नाम तो मैं ना जानू। हमारे बम्बई में बुलाया इन्होंने। महाराज कितना आनंद आया लीला में, भगवान ही जानता है। उतना ही आनंद आ रहा था। नंद कछु इतनो जो दियो, नंद बाबा ने इतना धन लुटाया था। हाँ, महाराज कुबेर जी की बुद्धि चक्कर में आ गई। सोचने लगे जहां स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है, जहां स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है, वहां इतना धन नहीं है। आज जितना धन नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे। नंद कछु इतनो जो दियो, वह घन श्याम कुबेर की मत बोरी। वो कुबेर की बुद्धि चक्कर में आ गई, इतना धन कहां से आयो? मैंने देखा थी, मैं गवाह हूं। अच्छा। और कुबेर जी कह रहे मैं गवाह हूं, मैंने देखा ही ब्रज लुटाए दियो। बची बचिया छचिया ना पूछो, कितना धन लुटाया कुछ पता ही नहीं चला। महाराज लेने वाले थक गए। तो महाराज और भैया नंद के आनंद भयो, नंद के लाला नहीं भयो, आनंद भयो। नंद के आनंद भयो तो संपत्ति अटूट गई, अटूट गई। मोतीन के खत्ता पे सबकी निगाह डट गई, डट गई। बाबा ने मोतीन के खत्ता की खत्ता लुटाए दी ने। था हाँ खत्ता, हाँ, जो जमीन में खोदे जाए, हाँ, धान भरने को। और ज्वार जान मैया जवाहर लुटान लागी। ज्वार मैया हीरा मोती पन्ना पुखराज अपने हाथ में ले रही हैं और समझ रही हैं ज्वार बाजरा लुटा रही हूं मैं, हीरा मोती नहीं। हीरा मोती नहीं। जैसे ज्वार बाजरे को ऐसे लुटाए दे हैं, ऐसे मैया हीरा मोती लुटाए में लगी। अच्छा। ज्वार जान मैया जवाहर लुटान लागी, लेत 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 सब लेने हारी नट गई, नट गई। इतनो लुटायो मैया ने कि ब्रज गोपिन के घर में जगह नहीं रही रखवे की, कहाँ रखें या संपत्ति को। वो मना करवे लगी, अरे मैया बस बस बस। मैया बोली और ले जा, अरे बोली बस बस बस। लेत 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 सब लेने हारी नट गई। पर वहां एक बूढ़ो सो याचक जो न आयो बधाई बीच, एक कोई बुजुर्ग जो बधाई में नहीं आ पाए, सो तो कहे हाय दैया खेती द्रव्य लुट गई, लुट गई। तो बाबा ने कहा दियो, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी हुआ, लेने देने देख के कुबेर छाती फट गई, लेने देने देख के कुबेर छाती फट गई। इतनो लुटायो बाबा ने, वाकू देख करके कुबेर की फट गई छाती और सोच में लग्यो, इतनो धन तो मेरे या खजाने में नहीं जितनो बाबा ने लुटाए दियो। भैया जो है सही कह रहे हो आप, पर हमने वो कछु सुनी। कहा सुनी? तुम जो कह रहे हो कि बाबा ने वो लुटाए दियो, जी लुटाए दियो, मैया ने लुटाए दियो। आज खुशी के मारे हमारी ब्रज गोपी इधर परे बाजा जय 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 चिनौर में ते बाहर निकल के आजा। ई सकी कारी जे चोला जैसी कारी, पर अब जब ते लाला की सुनिए ना
यानी इतना पाउडर लगायो लगा लगा के गोरी है गई। अच्छा हाँ, बर्फी सी ब्रजनार बनी। ओहो, लाला की खुशी में आज ये सब सखीमो ऐसी लग रही हैं जैसे जानो दूध की बनी हुई बर्फी। कोई कारी हो चाहे कोई गोरी हो चाहे मोटी हो, सब अच्छी लग रही हैं, बर्फी सी ब्रजनार बनी। और ये लड्डू से गुंजिया से इनके गावे वाली जो गुजिया हो ना, हाँ। अब यहाँ का के पता ना, हमारे यहाँ गुजिया गुजिया ही बोले। गुजिया से गीत और गूंजा से हम ग्वाला। ये सखी गा रही हैं जो गीत वो गूंजिया से लग रहे हैं मीठे मीठे, और गूंजा से हम ग्वाला। पेड़ा से प्यारे, पेड़ा से भी प्यारे लग रहे हैं। आज हमारे जो बलराम भैया हैं वो हमें पेड़ा से ज्यादा प्यारे दिख रहे हैं। पेड़ा से प्यारे भय बलराम जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। तो माँ रोहिणी रस खीर बन गई। अरे भैया देखो, हाँ। भाई ये तो सब मिष्ठान ही मिष्ठान है गए, मीठो। अब मीठो खाते खाते मन उब जाए। अब गुलाब जामुन और रसगुल्ला ने खाए खाए के तो मुंह हमारा उब गए भैया। भाई कछु नमकीन को पुट हो तो लगाओ। नमकीन चाहिए, नमकीन जरूर चाहिए। नमकीन बने नंद महीप। नंद बाबा नमकीन। आज नमकीन दिख रहे हैं, बीकानेरी नमकीन। आज ऐसी नमकीन आज हमें नंद बाबा दिख रहे हैं। नमकीन से नंद महीप बने, और गोकुल भयो ये गरम मसाला। ये सबरे जितने मसाले हैं, नमक मिर्च धनिया सब एक, ये नंदगाम गोकुल लग रहे हो। गोकुल गरम मसाला बने। हाँ। और गोकुल भयो ये गरम मसाला। जायो मैया यशोदा ने अब कैसी लग रही है कछु तुम बताए दो। जायो जलेबी सी मैया। हाँ। जलेबी बन गई। फिर अब कारी अंधारी में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। हमें तो नमकीन तक ही रहने दो, हमें शुगर है कोई, हमारे ज्यादा मीठो नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है। या हमारे भैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भैया हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। ज्वालन को लड्डू दीने। पूरन को लापसी। ज्वालन को ललुआ पेड़ा। पूरन को लापसी। ज्वालन को हाथी घोड़ा। पूरन को पालकी। ज्वालन को हाथी घोड़ा। पूरन को पालकी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे कौन आ रहा है? अरे 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 भैया ये उधर से देखो कितनी तेज हवा आ रही है, भगोड़े हो रहे हैं। ये तूफान जैसा आ रहा है। जल्दी नहीं तो ट्रेन में आनंद है। उसी सभा में बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, बड़े बड़े कवैये लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े उस्ताद लोग आ रहे हैं। आवाज बढ़ा कर दिया नहीं। ओ भैया जी को आएगो। ए भैया जी आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या हो? हम। हाँ आप। अच्छा जी सुनिए, हम कौन हैं? हम हैं भाड़ देवता। भाड़ देवता। ये तो हमने नहीं सुने हैं। आप सुनोगे भी नहीं। अरे हमने पृथ्वी पे रहने वाले ब्राह्मण देवता सुने हैं। अच्छा। आकाश में रहने वाले सभी देवता सुने हैं जी। और आप कौन से देवता हैं? सुनो ना, हम पृथ्वी पे रहने वाले हैं, ना हम आकाश में रहने वाले हैं, हम बीच में लटकने वाले हैं। मतलब? हाँ, हम हैं सकल मर्दों की। सकल मर्दों की आदत से जनाने हो गए, और क्या भगवान ने चाहा क्या न जाने हो गए। समझो कि हम आ गए। आप अरे जानते हो ना जी। सुनो जी जी। सबके पूजने से फल प्राप्त होता है। हाँ जी। और हम भाड़ देवताओं के पूजने से क्या मिलता है? हाँ, किसी ना किसी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो इच्छा हो वो पूर्ति हो जाती है। भगवान के आशीर्वाद से सब कष्टों का निवारण हो जाता है। हमारे से सुनो, ब्रह्म को पूजो तो ज्ञान मिले। यदि ब्रह्मा जी की पूजा करोगे ज्ञान की प्राप्ति होगी जी। ब्रह्म को पूजो तो ज्ञान मिले,
और शारदा को पूजो तो बुद्धि को पाओगे, शंकर को पूजो तो सिद्धि मिले, और भूत को पूजो कपूत कहोगे, संत को पूजो सत्संग मिले। हाँ, संत को पूजो सत्संग मिले, और लक्ष्मी को पूजो बैठे मौज उड़ाओगे। खांड को पूजो, खांड मीठी खांड, चीनी कह लो, खांड कह लो, गुड़ कह लो। खांड को पूजो तो मीठो करे मुख, हम भाड़ को पूजो सीधे बैकुंठ को जाओगे। आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किसने बुलाया है? हमारा पता। हाँ, पता तो बताओ। हमारा पता है अता पता ला पता। ऐसे कैसे पहुँचेंगे? अरे सुनो, हाँ जी, हमारा पता है अता पता ला पता, बीरान गली शमशान मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस कुत्ता खाना। वाह जी वाह। अच्छा, कोहराबाद, कोहराबाद नई दिल्ली, नई दिल्ली। हाँ, हम हैं लखनऊ के नवाब। ये नवाब है। पता दिल्ली का दिया है, नवाब लखनऊ के आदमी सही पता कैसे दे देंगे आपको हम? अच्छा अच्छा सुनो, आपको किसने बुलाया है? हम हैं भाड़ देवता। जी जी, हमको आपके ये है ना, ये बाबा 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 नंद बाबा, नंद राय जी, और आपके बाबा नंद राय जी, इनका लिफाफा अंतरदेशी पोषण कार्ड, और कम से कम 150 से 200 मिस कॉल भी गई थी। मिस कॉल? हाँ हाँ, वो हलो हलो होता है जो। हाँ, और हमसे कहा भाड़ देवता जी हमारे यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे का हुआ है? जी जी, अभी अभी हुआ होगा। हाँ, तो आप आ जाइए और बच्चे को आशीर्वाद दे जाइए जी। तो हम बधाई लेने आए हैं और बधाई देने आए हैं। अच्छा, अब पूछे करते क्या हो? भारदेवता जी, आप एक बात बताइए, आपका आशीर्वाद कभी किसी पर फलीभूत हुआ था या केवल कहते ही रहते हो किसको दिया, कहाँ दिया, ये और बताओ। अरे पंडित जी, हमारा आशीर्वाद तो बहुत समय से फल रहा है। अच्छा। और दिया था। किसका उदाहरण दो। हाँ, हम बतलाते हैं। सुनो, हमारे एक शिष्य हैं और दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली? हाँ, दिल्ली। ओ दिल्ली, दिल्ली। हाँ, नहीं दिल्ली नहीं, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली कह लो। हाँ, वहाँ रहते हैं। तो एक दिन हम चांदनी चौक से गुजर रहे थे। आप मर गए थे? मतलब हमारे यहाँ गुजरना उसको कहते जो मर जाता है। तो क्या हम यहाँ भूत बन के खड़े? नहीं, हम आपकी बात को दोहरा रहे हैं। अरे सुनो, गुजरना मरने को नहीं कहते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं कि हम वहाँ से जा रहे थे। अच्छा, जा रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, सुबह सुबह घूम रहे थे। हाँ, तो सेठ जी जो हमारे शिष्य थे, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। हाँ, आपको देखा? हाँ, हमको देखा और हमारे पास आए दौड़ करके। फिर ऐसे आकर के और हमारे चरणों में गिर पड़े। हमने आशीर्वाद दिया। अच्छा। और कहा कि जाओ। वो बोले आप हमारे घर पधारिए। हमने कहा लाला जी हम किसी के घर नहीं जाते। नहीं आप चलिए। ज्यादा आग्रह किया तो हम चले गए। हमने देखा लाला जी अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में उदास बैठे थे। उदास? मक्खियां मार रहे थे। कलम को तोड़ रहे थे। ऐसे करके शाही को चाट रहे थे। मतलब मक्खी मारने का उनका काम होगा? अरे नहीं, उदास बैठे थे। उदास कहिए ना। हमने पूछा लाला जी क्या कारण है से? वो बोले भाड़ देवता जी आपके इन चरणों की कृपा से ये चरण, हाँ अच्छा, इन चरणों की कृपा से मेरे यहाँ सर्वानंद है। फैक्ट्री मिल फैक्ट्री इडलिंग बिडलिंग सब है। बहुत पैसा है लेकिन उसका उपयोग करने वाला मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। अच्छा। हमने कहा चिंता मत करो, ये भाड़ देवता आ गया है, अब तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। अच्छा। हमने लाला जी को आशीर्वाद, थोड़ी सी विभूति उठाई और मंत्र फूका। इधर आओ, उसके हाथ पे रख दिया और कहा लाला जी इसको तुम नहीं खाना, अपनी घरवाली को खिलाना, यदि तुम खाओगे तुम्हारे बच्चा हो जाएगा।
अरे तुमसे नहीं कह रहे हम। अच्छा। हाँ, और ऐसा ही हुआ, सेठ जी ने अपनी पत्नी को वो प्रसाद दे दिया। बस प्रसाद देते ही क्या हुआ, कितने दिन का आशीर्वाद दिया आपने? दिन दूना रात चौगना बढ़ने लगा जी। साधु संतों की कृपा से बच्चा होता है 9 महीने में, और यहाँ भाण देवता के आशीर्वाद से बच्चा हो गया 3.5 महीने में। हो गया 3.5 महीने में। हाँ हो गया। फिर क्या हुआ? लेकिन देखता हूँ कहाँ है, किधर बैठा है? ये लेट रहा है। हाँ, लाओ उसको लाओ। आप इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ। हाँ, लाला लखपत उधर राय से का जाओ, बच्चा। उधर से ये भाण देवता ने आशीर्वाद दे दिया और कह रहे हैं उनकी कृपा से बच्चा भी हो गया। जसोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला, जसोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला, नाचे खुशी मना में होए, सब मिल नाचे खुशी मना में कूदे नो तल्ला, जसोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला। फिर क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? ये हो गया, ये है हाँ क्या है? लाला लखपत राय का लड़का। हाँ तो ठीक है, वो अपने परिवार वालों से शकल मिला रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं? सुनो, और वो गा रहे, बैठ जाइए, बच्चे की शकल देख लो। हाँ, अरे लालू जाया रे हमारे घर, लालू जाया रे, लालू जाया रे हमारे घर, लालू जाया रे। अच्छा सुनो, हाँ जी। अब उस लाला जी की नजर कहाँ गई? ये क्या है? बच्चे के बाल को देख करके बाल कैसे लग रहे? बाबा कैसे, बाल तो बाबा जैसे, वाह 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 वाह, बाल तो बाबा जैसे। इस बच्चे के बाल बिल्कुल बाबा जैसे। और ये क्या है? ये मस्तक, ये है मत्था, माथा। ये मत्था है? हाँ। अरे मत्था नहीं है, ये दरभंगा का प्लेटफॉर्म है। नहीं मस्तक है, ठीक। मत्थे को देखकर क्या कहने लगा? क्या कह रहे हैं? अरे मत्थो को मामा जैसो, माथो को मामा जैसो, मत्थो को मामा। वाह वाह वाह। माथा कैसा है? खड़ा हो जा, सीधा खड़ा। माथा कैसा है? मत्थे को देख करके कहने लगे मामा जैसा है। अच्छा। हाँ जल्दी कर देता हूँ। और ये क्या? कितना भर रखा है, निकाल, गोदाम को खाली कर दे, भाग में होगा तो आ रहा है। अच्छा ठीक ठीक, ज्यादा मत निकालो। इस बच्चे की नाक तो खट्टी है कि भाई कब का नहाया है तो स्नान नहीं करता है? खट्टी खट्टी बदबू आ रही है। अच्छा, बच्चे की नाक को देखकर क्या कहने लगे? ए भाई, और नाक तो नानी जैसी, वाह वाह वाह, नानी जैसी, नानी जैसी। वाह, इस बच्चे की नाक बिल्कुल नानी जैसी है। नानी जैसी। अच्छा। और ये क्या है? दांत दिखा दे। दांत। अच्छा, ये पेट, और पेट तो पापा जैसा, पेट बिल्कुल पापा जैसा। और ये क्या है? उतार दे, उतार दे। अच्छा सुनो, ठीक है, हो गया, जा। इस तरह से बधाई ले इधर। ब्रज में आनंद हो रहा है। सुनो, देवता भी अपना वेश बदल करके ब्रज में आ रहे हैं, बधाई देने के लिए, बधाई लेने के लिए। सुनो जी, अब हम बच्चे को आशीर्वाद दे देते हैं। दे दीजिए। हमारे ये पकड़ो, ऐसे हमें ज्यादा दिखता है। अरे जियो जियो रे लाला, 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 जियो जियो रे लाला। पार परोसन उठ करके आई, इसके क्या हुआ? पार परोसन उठ करके आई, इसके क्या हुआ? और गोदी में का लल्ला बोला, गोदी में का लल्ला बोला, बुआ बुआ। जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला,
जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला। इतने में जच्चा बोली किसने मुझको खोसी, इतने में जच्चा बोली इसने मुझको खोसी। और गोदी में का लल्ला बोला, क्या बोला? गोदी में का लल्ला बोला, मौसी मौसी। जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला। इतने में जच्चा बोली लाना अम्मा पानी, इतने में जच्चा बोली लाना अम्मा पानी। और इतने में जच्चा बोली लाना अम्मा पानी, और गोदी में का लल्ला बोला, गोदी में का लल्ला बोला, नानी नानी। जियो जियो रे लाला, 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 जियो जियो रे लाला। ब्रज में आनंद हो रहा है। ब्रज में देवता आए, गंधर्व आए, सभी अपना अपना वेश बदल करके और यहाँ बधाई दे रहे हैं। तो आज माँ यशोदा ने लाला की प्रथम आरती की, कन्हैया की प्रथम आरती की है। हमारे ये ब्रज में माता बहन बड़ा दुलार लाड़ करती हैं अपने बच्चे पर। जरा सी भी कोई आशंका हो जाती है तो एक बाती बनाती हैं और नज़र उतारती हैं उससे रात्रि के समय में। तो माँ यशोदा ने आज प्रथम आरती लाला की। तो इस प्रथम आरती में जो सम्मिलित होते हैं, लाला की जो प्रथम आरती है, इसमें जो सम्मिलित होते हैं ठाकुर जी उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त कराते हैं, बड़ा पुण्य मिलता है। तो जिन्हें भी भाव है ठाकुर जी की इस मंच पर आकर के और लाला की आरती करने का सौभाग्य जिन्हें लेना है, अक्षय पुण्य की जिन्हें प्राप्ति करनी है, आप लोग आएँ। और जो इस आरती को करते हैं, लाला की प्रथम आरती को, उनके बच्चे कभी भी बुरी स्थिति में नहीं जाते, किसी भी प्रकार की नज़र गुजर उन माताओं के बच्चों को नहीं लगती है। उनका बच्चा जीवन पर्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करता है, ऐसा भाव है। तो जिन्हें भी आरती करनी है मंच पर आएँ और लाला की आरती करेंगे। प्रथम आरती है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। जो भी माता बहन भाई आना चाहें, बगल में सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ करके आ जाएंगे। हाँ, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। तुम यशोदा की छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। की बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो। तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। कि गीता ज्ञान सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता अति आनंद। विनय है लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हे अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ले जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।